हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में हमारे स्वागत है आपका। मैं स्वागत करती हूँ दोस्त। और आप लोग कैसे हैं? और दोस्तों, जहाँ भी रहिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। दोस्तों, हम भी बहुत अच्छे हैं, जहाँ भी हैं हम भी बहुत ठीक ठाक हैं, मस्त हैं। बस थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानियाँ हर इंसान के पास रहती है, तो वही परेशानियाँ हैं थोड़ा बहुत। तो वो भी आप लोग का साथ रहेगा, प्यार दुलार रहेगा तो वो भी सब सही हो जाएगा। और राय कमेंट करके अच्छे अच्छे कमेंट करिए कि हम लोगों को भी हौसला मिले और आगे का हम कुछ कर पाएँ और आगे का किसी, क्योंकि इंसान कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये हकीकत बात है, झूठ नहीं है। मगर आज के डेट में कोई करना नहीं चाहता है, पाना सब कुछ कर चाहता है कि हम कुछ कर रहे हैं ना, पा जाए बहुत कुछ। तो दोस्तों, एक ऐसी है, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, अब नाम तो ले सकते हैं मगर ऐसी कोई बात नहीं है। और एक लड़की है, किसी के रूम में जाती है मिलने, और वो प्रीति सूरज है। प्रीति सूरज का आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो उसके रूम में फ़ोन करते उसके फ़ोन में और बोलती है कि हमें दीदी आपसे मिलना है और हमको थोड़ा सपोर्ट करिए। तो आपसे हमको नया चैनल बनवाना है। तो कोई बोलता है कि अच्छी बात है, आइए, हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो मगर आते ही बस उनका प्लानिंग चेंज हो जाता है, उनका बहुत बड़ा डिसीजन चेंज होता है कि हम घर से, रूम से नहीं जाएंगे। तो दोस्तों बताओ, इस तरह सब लोग करने लगेंगे, इसी तरह करने लगे कंट्रोवर्सी, और किसी के बीच में हाँ, आपने सपोर्ट मांगा, सपोर्ट दिया गया। तो आप लोग ने ये बताइए कि सपोर्ट मांगने का ये बड़ा नतीजा नहीं होता है, सपोर्ट अपने कर्मों से होता है। मेहनत करोगे तो बहुत आगे जाओगे, मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो और सपोर्ट मांग रहे हो, है ना। तो यही कहते हैं, किसी का भलाई कर दोगे तो बाद में बुराई आप ही को है। तो दुनिया में आज के डेट में भलाई करने लायक है भी नहीं। अगर कर भी दोगे तो कल के दिन आपे को लोग, वो अगर कोई बन भी गया, अच्छा कोई पैसा कमाने लगा, कोई अच्छी चीज़ से सक्सेस हो गया, किसी को अगर हमने घर बनवा दिया, अगर हमने किसी को किसी चीज़ में सक्सेस कर दिया, तो कल के दिन वो आप ही को, आप ही से पढ़ा है मगर कल के दिन आप ही को बताने लगेगा, सिखाने लगेगा और आप ही को बोलने लगेगा, आप ही को तरह तरह की चुगली करने लगेगा, इधर से उधर करने लगेगा, एक दूसरे में लड़वाने लगेगा। तो इसी से कहते हैं दोस्तों, जो चाहे छोटे यूट्यूबर हैं, बड़े छोटे यूट्यूबर से ये कहेंगे कि कोई भी आए किसी से मिलने तो बहुत सोच समझ के मिलना, और मगर घर नहीं ले जाइए कहीं, आप खुद घर से बाहर कहीं मिल लीजिए और एक दो ब्लॉग, एक दो वीडियो बनवा लीजिए उसके साथ। बस सपोर्ट इतना ही रखिए, क्योंकि किसके मन में क्या है कोई पता नहीं है। आपने तो सच्चाई सामने लेके आते हैं, मगर अगला इंसान सच्चाई के पास नहीं रहता, वो सच्चाई से बाहर हो जाता है और बदलने में बहुत जल्दी टारगेट बदलता है दोस्तों। तो इसी से कहते हैं कि चाहे हम हो कोई भी हो, तो जिस प्रीति के साथ धोखाधड़ी हुआ है, सूरज के बाद धोखाधड़ी है, तो ऐसा किसी के साथ ना होना चाहिए, और ना कोई करे तो अच्छा है। और जो करता है तो उसका नतीजा, उसके अंदर क्या छल कपट रहता है वो जाने भाई, क्या वो करना चाहती है, क्या वो फंसाने चाहती है, क्यों ऐसा करना चाहती है। और जब इंसान को काम रहता है ना, तो बहुत अच्छे से बौरिया फुसला के वो बहुत अच्छे से टारगेट रखता है कि मैं नहीं, ऐसा है वैसा है। और जब काम निकल जाता है ना, तो इधर को मुँह घुमाता है। और जब कोई काम रहता है ना, तो 10 बार कॉलिंग करता है। ये दुनिया बहुत मतलबी हो गई है भैया। आप सीधे हैं तो सिधाई का फायदा सोचता है कि लोग हमको बहुत अच्छा से डरता है और हम दबंग हैं, हम कुछ कर सकते हैं, मगर आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आपकी इज्जत मर्यादा, अपना वो का है ना, अपनी इज्जत की वजह से आपसे बोलने नहीं चाहती कि अगला इंसान बेशर्म है, अगला इंसान बेढंगा है, अगला से इंसान एकदम नालायक है, अगला इंसान एकदम कुत्ता है, एकदम एक बेशर्म है। तो उसके आगे हम क्यों बेशर्मी बने, हम क्यों अपनी मुंह के अपना लगाम खराब करें किसी के चीज़ में। अगर सबकी नीयत गिर गई है तो हम थोड़ी किसी के साथ में नीयत गिरा देंगे। तो इसी तरह कहते हैं कि किसी की भलाई मत करिए। आज वो देखो प्रीति सूरज के मैटर में आई सपोर्ट मांगने, मगर उसके घर में घुस गई। अब घुसने के बाद बोली हम नहीं यहाँ से जाएंगे, 1 मंथ रहेंगे, 15 दिन रहेंगे, 10 दिन रहेंगे, टारगेट में टारगेट, टारगेट में टारगेट, उसका प्लान चेंज हो रहा है। तो इसी से कहते हैं, किसी भी कोई अगर सपोर्ट आपसे मांग रहा है तो अपने घर मत बुलाइए।
घर बुलाने के बाद उसको अगर वहाँ पे ले गया जाइए, सोच समझ लीजिए, तब अपने घर में घुसेरिए, नहीं घुसेरिए मत किसी को। आज के डेट में किसी की भलाई करने वाला नहीं है दोस्त। दुनिया बहुत मतलबी हो गई है। आज दुनिया नहीं हो गई मतलबी, घरे के लोग मतलबी जब हो जाते हैं ना, तो बाहर के लोग मतलबी हो जाते हैं। तो मगर किसी किसी के घर वाले सपोर्ट करते हैं, किसी किसी के घर वाले नहीं करते हैं। किसी किसी के भाई भी अच्छे होते हैं, किसी किसी के बाप भी अच्छे होते हैं, सबके पप्पा अच्छे अच्छे होते हैं। मगर कोई कोई होता है कि लालच के चक्कर में नहीं, सब कुछ भूल जाता है, हर चीज़ भूल जाता है। रिश्तेदारी, भाई, पट्टीदार, भौजाई, बाप, माँ, बहन सब भूल जाता है। थोड़ा लालच हो गया ना, तो इतनी सी लालच में हो जाते हैं। और अपने जो हम दोस्त कहेंगे, जो लोग कहता है कि चेहरा देखने लायक नहीं है, तो हम कहेंगे कि दोस्तों आप ये बता सकते हैं कमेंट करके, राय करके, कि चेहरा में किसी के क्या क्या कमियां हैं। और हम कभी भी ये बात रखेंगे आप लोगों के साथ, आप फैमिली हमारी हैं, और हम टारगेट तो नहीं रखते हैं, मगर ये बात हम ज़रूर रखेंगे। जो इंसान बोला है कि हमको उसका चेहरा नहीं अच्छा लगता है, ये कहते हैं कि आप लोग वही दोस्त आपके भी हैं, वही व्यवहारी आपके भी है, वही दोस्त हमारे भी हैं, वही व्यवहारी आपके भी है, ठीक। मगर अपना चेहरा कहते नहीं, जो इसका चेहरा दिखाने नहीं लायक नहीं है ना, तो इंसान खुद को दूसरे का बोलता है कि इसका चेहरा नहीं देखने लायक। अपना चेहरा देख लीजिए, अपना हुलिया देख लीजिए कि मेरी क्या हुलिया है, सूट कैसे पहनती हैं, कपड़ा कैसे पहनती हैं, साड़ी कैसे पहनती हैं। एकदम जो मांगने वाले भी होते हैं वो भी बहुत अच्छे सुंदर होते हैं। तो जो इंसान हमको बोला है कि चेहरा फेस अच्छा नहीं मुझे लगता है, तो पहले अपना फेस देख लीजिए, अपना हुलिया देख लीजिए कि जिस रिकॉर्ड की हैं उसी हिसाब के कपड़े, उसी हिसाब के सूट, उसी हिसाब के साड़ी, उसी हिसाब के मेकअप, उसी हिसाब का आपका हर चीज़ मिला हुआ है। अपने आप पे उंगली उठाइए, दूसरे पे उंगली मत उठाइए दोस्तों। ऐसा होता है जो लोग बोलता है। अब बुराई करने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता है, जो इंसान बुराई नहीं करता वो हमेशा आगे बढ़ता है। अब दोस्तों हम किसी से बोलने नहीं चाहते थे, मगर आप लोग फैमिली है, मैं इसलिए ये बात रखी हूँ। कभी भी पड़ेगा तो सामने में लाऊंगी इस चीज़ को। कहते जिस थाली में खाई हो उसी में छेद मत करो, जिसका नमक खाई हो उसी नमक का खोंट मत करो। कहते हैं आपके माँ बाप ने इसी संस्कार दिया है कि इधर की चुगली करना, उधर की चुगली करना, इसके मुंह में मारना, उसके मुंह में चाटना, उसके मुंह में थूकना, बस यही सीखा है। मेरे माँ बाप ने ये संस्कार नहीं दिया है, और न मैं आपकी जैसे कुत्ता नालायक जैसे मैं बनूंगी। मैंने जो किया मैंने किया अपना समझ के किया। आप लोग ने क्या कर रहे हैं, आप लोग ने हमको तो एकदम वही बना लिया। तो कहते हैं नीच लोग बनाता नहीं है, खुद को बन जाता है। कहते बोलुआ बोलते नहीं है, बोलुआते खुद हैं। तो दोस्तों ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, तो जो हाल सूरजप्रीति के साथ हुआ है वो हाल किसी के साथ ना होए। और अपने घर में किसी को मत घुसेरिए, जिसको घुसेरिए तो बहुत सोच समझ के घुसेरिए, क्योंकि जिसका पैर घुस गया घर में वो निकलने का नहीं होता है। एक किराएदार भी होता है, घर में घुसेल जाता है तो वो निकलने का हमारा अधिकार नहीं रह जाता कि हम उसको ज़बरदस्ती निकाल सकें, जब तक उसको राय नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसी से कहते हैं कि जो हाल प्रीति सूरज के साथ हुआ वो हाल होना नहीं चाहिए। और हम लोग उनके पास एक दिन एक लोग फ़ोन किया कि दीदी हम आपसे मिलना है। तो हमने बोला कि कहाँ से हैं, तो बोली मिर्ज़ापुर पड़ता है, कहीं मिर्ज़ापुर पड़ता है एक। और एक दीदी आज कमेंट की हैं कि हमरे उसमें, तो हमने देखा कमेंट जिसको आता है मैंने देखती हूँ, तो वो भी मिर्ज़ापुर से हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक लोग मिर्ज़ापुर से बोले दीदी हम आपसे मिलना है। तो अभी भाई हम उस लायक नहीं है जिस लायक है, और जो होगा तो फिर करेंगे, सपोर्ट करेंगे आप लोगों को। मगर अंदर से डर हो गया है कि जैसे सूरजप्रीति के साथ हुआ है तो उस तरह के लोग हमें ना मिलें, क्योंकि बहुत लोग दलाली पड़े हुए हैं, बहुत लोग अंदर अंदर छल कपड़ वाले पड़े हैं। हम तो अपना सब दिखा देते हैं कि हाँ, और दिल खोल के बताते हैं, किसी अंदर छल कपड़ नहीं रखते, मगर बहुत लोग ऐसे छल कपड़ रखे हुए हैं। तो प्रीति सूरज के साथ धोखाधड़ी हुआ, और दूसरा बात शबनम के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुआ।
शबनम के साथ तो शबनम की इज्जत का वाट लगाई थी उसके सगी बहन सगे जीजा। और ये तो प्रीति सूरज के पास जो आए थे ये तो एक गैर थे, पता नहीं कौन था, ये नहीं मालूम था। और इसी तरह बहुत सारे लोगों के पास होता है। तो इसी से कहते हैं कि एक के साथ हो जाता है तो पूरा यूट्यूब में फैल जाता है। तो यूट्यूब में फैल जाता है तो दुनिया की गंदगी आ जाती है। तो उसी का लोग बनाने लगता है व्यूज पे कुछ छापते हैं। फिर उसके बाद जब छाप लेते हैं तो फिर कंट्रोवर्सी फिर बंद कर देते हैं, फिर कोई मुद्दा उठाते हैं तो फिर बाद में चलता है। तो दोस्तों यही चलता है। तो दोस्तों हम कहेंगे कि हमको बहुत अच्छा लगा और जो भी आपके साथ हुआ तो आज जब मैं जो मैंने बोली हूँ, जो अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिए, जो अगर ख़राब लगे तो भी कमेंट करिए और अपना राय कमेंट दीजिए कि हमने क्या बोला, सही बोला गलत बोला। तो बस यही कहेंगे दोस्तों, सपोर्ट करिए, सपोर्ट करने का कोई मना नहीं कर रहा है, मगर जो कोई सपोर्ट मांग रहा है तो अपना ईमानदारी के साथ जिस हिसाब से है उस हिसाब से चले जाएं। किसी को साथ सोशल मीडिया में गंदगी ना फैलाएं तो बहुत अच्छा है। और फेमस होना है तो मेहनत करिए, खुद का टारगेट रखिए, खुद का मेहनत करिए। बिना मेहनत के कोई चीज़ सक्सेस नहीं होता है। हम मेहनत करने नहीं चाहते, दूसरे पे डिपेंड हो जाते तो ये चीज़ नहीं है, मगर जब मेहनत करेंगे तभी सक्सेस होगा। दोस्तों ये हाल सबके साथ ना हो तो अच्छा। तो दोस्तों हम अब बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप पूरा वॉच करके जाइए और फुल देख के जाइए ज़रूर कि हमने क्या बात किया है, किसके बारे में बात किया है। और ऐसे लोगों को घर में लेके आना अच्छी बात है कि बेकार चीज़ है। सपोर्ट करने का कोई मना नहीं कर रहा है, सपोर्ट सब कोई करेगा। सपोर्ट की सबकी ज़रूरत है, एक दूसरे के सपोर्ट के सबके साथ हुआ है। तो दोस्तों बस हम यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए कि हम भी आपका सपोर्ट कर सकें। दोस्तों हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज जो लोग हमारी ब्लॉग देखते हैं और हंसते हैं ना तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि चलो कम से कम कोई हंसता तो है हमारी ब्लॉग में और देखता तो है, बहुत मन में तसल्ली आती है। और जो लोग बोलता है ना हमको बहुत खुश है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।